Hello, my dear students. Very good morning to all of you. And in this lecture, we will talk about the potential energy gradient. किसकी बात करेंगे हम? Potential energy gradient की बात करेंगे. अब ये potential energy gradient क्या होता है? ओके उसके लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. हमने क्या देखा? हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ओके हमने क्या देखा? पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने एक फार्मूला यूज़ किया था, दैट इज़ द डेल्टा यू. दैट इज़ द डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई कंजर्वेटिव फोर्स. ओके whatever the conservative force, the work done against the conservative force will stored in form of potential energy into the system के अंदर potential energy के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा. अब यहाँ पर हमने इसका एक और फॉर्म देखा था, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एफ डॉट डी आर. ओके एफ डॉट डी आर. और इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे. अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, हम वाई एक्सिस की बात करें, हम जेड एक्सिस की बात करें. ओके ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमने एक्स एक्सिस की बात किया, वाई एक्सिस की बात किया और जेड एक्सिस की बात किया. पर हम यहाँ पर अगर केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं. फॉर डिफरेंशियल वैल्यूज़. ओके डिफरेंशियल वैल्यूज़ का मतलब छोटा छोटा. अगर x डायरेक्शन में आप छोटा छोटा मूव किए हैं dx, ओके और केवल x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे डेल x, दैट इज़ द पार्शियल डिफरेंशिएशन, दैट इज़ द पार्शियल इंक्रीमेंट. और जब आप डेल x मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है डेल u, है ना. तो अगर हम यहाँ पर फॉर ओनली एक्स डायरेक्शन, अगर हम केवल एक्स डायरेक्शन के लिए बात करें तो हम क्या लिखेंगे? केवल एक्स डायरेक्शन के लिए हम बात करेंगे तो लिखेंगे डेल यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स. तो फोर्स भी एक्स डायरेक्शन का ही हम देखेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है ये एक्स डायरेक्शन में भी है तो एफ एक्स उसका एक्स कंपोनेंट है. ओके एफ वाई जे केप, एफ वाई उसका वाई कंपोनेंट है, प्लस एफ जेड के केप, एफ जेड उसका जेड कंपोनेंट है. ये वेक्टर फॉर्म हमको पता है. पर यहाँ पर आप केवल एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डेल यू इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स. तो यहाँ से अगर आप एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स. और इसको हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या कहेंगे? हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके मतलब कि इसका मतलब क्या है? मतलब कि y एंड z को आपको कैसे ट्रीट करना है? एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है. कैसे ट्रीट करना है? कांस्टेंट. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. Okay, what you have to do, you have to consider y and z as a constant. Okay, so this is our first term. Now similarly we can write, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं del f y is equal to minus del u by del y. This is the partial differentiation of u with respect to y. ये क्या है? ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y. तो यहाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x एंड z आर कांस्टेंट. उनको कैसा ट्रीट करना है? उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है. ओके हम क्या लिख सकते हैं? z के लिए भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं माइनस डेल यू बाई डेल z. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ
u विथ रिस्पेक्ट टू z। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है x एंड y आर कांस्टेंट। वो क्या है? वो कांस्टेंट है। ओके तो ये एफ एक्स एफ वाई एफ जेड का वैल्यू हमको मिला, इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको फंक्शन फोर्स क्या मिलेगा? हमको फोर्स एफ वेक्टर मिलेगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे के प्लस डेल यू बाई डेल जेड के। ओके और इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ यू, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? दिस एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू पोटेंशियल एनर्जी। ओके तो ये फार्मूला हमको मिला। यहाँ पर हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे। हमने जहाँ पर जैसे यहाँ पर देखा कि y और z जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट रखना है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट रखना है, z रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y को कांस्टेंट रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट ही हम आगे यूज़ करने वाले हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को और ओके क्वेश्चन में गिवन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन changes in x and y, okay, direction as u is equal to kx into y, where k is a constant, k एक positive constant है। Find the force acting on a particle of a system as a function of x and y। okay, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हमको u का वैल्यू दे रखा है, हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। ओके हमको यहाँ पर u का वैल्यू दे रखा है, u इज इक्वल टू के एक्स इंटू वाई, इट इज फंक्शन ऑफ x इंटू वाई। ओके और हमको फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमको फोर्स फाइंड करना है। तो हमको पता है दिस फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल x, दैट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x आई के प्लस डेल u बाई डेल y जे के प्लस डेल u बाई डेल z के। ओके तो यहाँ पर अगर हम इसका डेल u बाई डेल x फाइंड करेंगे, यहाँ पर y z तो है ही नहीं तो y को क्या करना है? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। कैसे मानना है? कांस्टेंट की तरह मानना है। तो k कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, k इंटू वाई कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा k इंटू वाई। ओके अगर हम इसको डेल u बाई डेल y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो अब k और x कांस्टेंट होगा और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके तो यहाँ पर हमारे पास में डेल u बाई डेल y आया k इंटू एक्स, और अगर हम डेल u बाई डेल z निकालेंगे तो इसमें z तो है ही नहीं तो कांस्टेंट है, 0 है। ओके इन सब का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो f वेक्टर हमको मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू हो गया k इंटू वाई, ये रहा k इंटू वाई इंटू आई केप प्लस इसका वैल्यू हो गया k इंटू एक्स इंटू जे केप और ये हो गया 0 इंटू के केप। ओके तो यहाँ पर f वेक्टर हम माइनस k को कॉमन ले सकते हैं तो k y इंटू आई केप प्लस x इंटू जे केप। और क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा गया हो कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स निकालना है, जैसे इसी का हम बी पार्ट भी देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम फाइंड कर सकते हैं एंड बी पार्ट इज फाइंड एफ वेक्टर एट 2,3। ओके तो हमने यहाँ पर एफ वेक्टर एट 2,3 तो हम यहाँ पर माइनस के y का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 3 आई केप और x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो x 2 जे केप और यूनिट होगा न्यूटन। ओके तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने यहाँ पर सीखा कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है अभी तक हमने जो सीखा था वो सीखा था अगर आपको फोर्स पता है सो यू कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी।
Now it is the reverse phenomena in which if we are having the function of potential energy as x, y, z, then you can find the force very easily. बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम अब करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है द पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टू डायमेंशनल फोर्स। function for the two dimension force is in form u is equal to 3x square y minus 7x. Find the force that act at point x comma y. अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है उसके कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हमको पता है दिस u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू 3x, u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू वाई माइनस 7x। ओके, और हमको पता है कि f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल x आई कैप प्लस डेल u बाई डेल y j कैप। यहाँ पर हम z तो ले ही नहीं रहे क्योंकि z का टर्म यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए z का बात भी नहीं करना है। सो इफ़ यू आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको x की बात करना, बाकी को सबको कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 2x माइनस 7 और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1। हमको मिला 6, इट विल बिकम 6 y x इंटू वाई माइनस 7। ओके, पहला टर्म। अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर y की बात करना है, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर एज इट इज़ और y का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, और ये 7, इसमें तो y है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, तो 0। ये क्या होगा 0 होगा, 3x स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन हमको मिला। अब इनका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस del u by del x, this is the del u by del x, that is 6x into y minus 7, और हम यहाँ पर i कैप लगाएंगे, that is the unit vector in x direction, plus 3x square j कैप। ओके, और z की तो बात करना ही नहीं है क्योंकि z प्रेजेंट ही नहीं है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर जो टॉपिक हमने देखा है, जो कॉन्सेप्ट आज हमने देखा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन है तो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जाके हम जो स्टेबिलिटी की बात करेंगे, हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, हम अनस्टेबिलिटी की बात करेंगे, वो पूरा इस पर डिपेंड करता है, पूरा पोटेंशियल एनर्जी पर ही डिपेंड करता है। तो आगे के लेक्चर बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। आगे वाला लेक्चर जो है वो हम इक्विलिब्रियम की ही बात करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।